हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव, लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट सेशन। जिस सेशन में आज हम बात करेंगे नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में, यानी कि किस किस प्रकार के नीति आयोग और योजना आयोग से प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज से आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि योजना आयोग क्या है और नीति आयोग क्या है। ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि योजना आयोग क्या है और नीति आयोग क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं किस किस टाइप के आपके जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका ये रहा। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपसे पूछ ले योजना आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर हुई थी, तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना की किसने, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी योजना आयोग की। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सिर्फ वही पढ़ना चाहते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आ सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो है इसको शेयर करिएगा ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़ सकें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। यानी कि जो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना की, वो किस समिति के सिफारिश पर की थी। तो उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसका नाम था आर्थिक नियोजन समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है आर्थिक नियोजन समिति, ये इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं नीति आयोग से संबंधित है, क्योंकि नीति आयोग ने जो किसानों की 2022 तक आय को दुगना करने का जो प्रस्ताव दिया है उसके लिए जो समिति बनाई गई है उसका नाम है अशोक दलबई समिति। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है शिव रमन समिति। तो शिव रमन समिति ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नाबार्ड बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई उसके लिए जो समिति गठित की गई थी उसका नाम था शिव रमन समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है स्वामीनाथन समिति। तो सन 2004 में जो किसानों के लिए एक आयोग आया था उसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो थी स्वामीनाथन समिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का राइट होगा वो होगा डी, यानी कि आर्थिक नियोजन समिति। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। क्या कह रहा है? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी कि योजना आयोग जब बना था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते थे जो प्रधानमंत्री होते थे। तो योजना आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो इसके जो अध्यक्ष थे पहले वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। क्या कह रहा है? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो अगर आपसे पूछ ले योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, तो वो थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। अंतिम उपाध्यक्ष इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के बदले में नीति आयोग की स्थापना की और योजना आयोग का पद समाप्त हो गया, और उसके जो अंतिम उपाध्यक्ष रहे थे वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, तो इसलिए जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मोंटेग सिंह अहलूवालिया, जो कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। अगर आपसे अंतिम अध्यक्ष पूछ ले तो वो मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ने से पहले, अगर आपको जो सेशन है वो पसंद आ रहा है, जो आपको क्वेश्चन है वो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। क्या कह रहा है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष। तो योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जाएंगे, अगर पहले उपाध्यक्ष पूछ ले तो वो हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। क्या कह रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1 जनवरी 2015 को। कब की थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। क्या कह रहा है, नीति आयोग वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी कि आपसे पूछ रहा है नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग और योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगर नीति आयोग के पहले आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो वो भी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, अगर वर्तमान में पूछ ले तो वो भी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? क्या पूछ रहा है, वर्तमान में सीईओ। तो वर्तमान में जो उसके सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने ही योजना आयोग के बदले में नीति आयोग की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा वाक्य नीति आयोग के लिए सही है? यानी कि आपको बताना है जो 4 ऑप्शन रखे हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नीति आयोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है, पहला लिखा हुआ है संविधान का हिस्सा, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नीति आयोग संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला लिखा हुआ है मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी, बिल्कुल गलत, ये मंत्रिमंडल के उत्तरदायी नहीं होता है। अगला लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है संविधान का हिस्सा नहीं, तो ये राइट हो जाएगा कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करता है और प्रधानमंत्री के सामने रखता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति आयोग संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे या फिर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? यानी कि नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अभी हमने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो योजना आयोग बना था उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा। अब आपसे पूछ रहा है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, तो वो आपके हो जाएंगे आपके अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या कह रहा है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, नीति आयोग का उपनाम है संविधान रक्षक या फिर थिंक टैंक या फिर सलाहकार समिति या फिर डी अन। तो वैसे तो इसका सलाहकार समिति और थिंक टैंक दोनों भी राइट हो जाएगा। अगर दोनों में से दोनों ऑप्शन रखे जाते हैं और बोथ ऑप्शन नहीं देता है तो आप थिंक टैंक को मार्क करिएगा, क्योंकि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14
क्या कह रहा है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या कह रहा है, निम्न में कौन नीति आयोग का सदस्य नहीं है, यानी कि नीति आयोग के जो सदस्य बनाए गए हैं उनमें से आपको बताना है, जो ऑप्शन रखे हुए हैं वो कौन इनमें सदस्य नीति आयोग के नहीं हैं। पहला रखा हुआ है विवेक देवराय, तो ये भी सदस्य हैं। रमेश चंद्र, ये भी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है BK सहरावत, तो ये भी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है अशोक सिंह, तो ये नीति आयोग के सदस्य नहीं हैं, यानी कि इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि वो भी ये इंपॉर्टेंट सेशन देख सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो उसको आप याद रखिएगा, वो रहे थे मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और इनके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो इन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की। ठीक है, तो इसलिए जो इसके अंतिम अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और आज के बाद आपका नीति आयोग और योजना आयोग से बनने वाला कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा देखा हुआ है। ठीक है, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।